न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात चीन पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर हम करने वाले हैं, क्योंकि जब से चीन के 5 नागरिकों की मौत हुई है तब से ही दोनों देशों के संबंधों में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। चीन के एक डेलीगेशन ने पाकिस्तान का दौरा किया है और अब चीन पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले चुका है। चीन का कहना है कि पाकिस्तान की सेना उनके नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकती, पाकिस्तान की जांच एजेंसियां सही से जांच नहीं कर सकती हैं, इस कारण वो पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता। वो अपनी जांच टीम भी भेजेगा और आने वाले वक्त में अपनी सेना भी भेजेगा। ये उस वक्त हो रहा है जिस वक्त दोनों देश कहते हैं कि उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत गहरी है। इसको आगे हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जिस पर किसी को भरोसा नहीं है। इसी बीच जिस बीच पाकिस्तान और चीन आमने सामने हैं आतंक को लेकर, उसी बीच तालिबान और पाकिस्तान के बीच भी विवाद गहराने लगा है। लेकिन आज एक और अहम एंगल पर हम बात करेंगे कि क्या आईएस खुरासान जो पाकिस्तान में कर रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, बलूच लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान के अंदर कर रही है, उनका मकसद सिर्फ आतंक फैलाना है या फिर कट्टर शरिया कानून की तरफ वो पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं? क्या आने वाले वक्त में जो हालात हमने इराक, सीरिया जैसे देशों में देखे, कुछ वैसा ही पाकिस्तान के अंदर भी होने वाला है? एक अहम मुद्दा जिसके ऊपर बातचीत करेंगे और साथ ही रूस और पाकिस्तान के संबंधों को भी आज गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीन चाहता है कि रूस भारत को साइड कर कर पाकिस्तान से अपने संबंधों को मजबूत करे। कई सवाल जिनका जवाब तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पा रहा चीन। पाक में जांच के लिए चीन ने भेजी अपनी टीम। चीनी नागरिकों की मौत से गुस्से में जिनपिंग। पाक में चीन तैनात करने जा रहा अपनी सेना। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर पा रहा चीन। पाक में जांच के लिए चीन ने भेजी अपनी टीम। चीनी नागरिकों की मौत से गुस्से में जिनपिंग। पाक में चीन तैनात करने जा रहा अपनी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। पाकिस्तान पर ड्रैगन को भरोसा नहीं। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन ने पाक भेजी टीम। आतंकी हमलों की जांच करेगी टीम। पाक चीन तैनात करेगा सेना। पाक में चीन तैनात करेगा अपनी सेना। चीनी राजदूत का पाक को पैगाम, आतंकियों के निशाने पर चीनी, पाक संसाधनों को खा रहा चीन, ये आरोप हैं। और यही कारण है कि बलूच लिबरेशन आर्मी हो, तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, सब इस वक्त चीन के दुश्मन बने हुए हैं। दो खास मेहमान चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम। जय हिंद आपको भी। जय हिंद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। पहले भी मेरी और आपकी लंबी बातचीत इस मुद्दे पर हुई है, लेकिन यह अहम अपडेट है कि चीन चाहता है कि हम अपनी टीम भेजें। पाकिस्तान इस पूरे मामले की जांच नहीं कर सकता है। पाकिस्तान यह भी चाहता है कि हम अपनी सेना, माफ करिए, चीन चाहता है कि अपनी सेना जो है पाकिस्तान में भेजें। किस प्रकार से हम देखें, क्या वाकई में पाकिस्तान की जांच एजेंसियां और जनरल मुनीर की फौज के पास यह काबिलियत नहीं है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान या बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ एक्शन कर सकें या जांच कर सकें? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा राजेश जी। जिस तरह के सूरत हाल पाकिस्तान में देखी जा रही है, और खासकर जो 9 मई का जो वाकया हुआ था पिछले साल
जब पाकिस्तानी आर्मी का जो किला था उसको ढहा दिया गया, लाहौर के कोर कमांडर के घर को रेड किया गया, तो वो एक बहुत बड़ा धक्का था पाकिस्तानी सेना की शीन और शाइन का, क्योंकि उनका जो जलाल हुआ करता था वो एकदम उनका जो फोर्ट था उसको ढहा दिया गया। और आप ये देखिए जिस तरह से बीएलए, जिस तरह से बलूचिस्तान में और इस तरह की पाकिस्तान की तरफ तान दी है, वो ये साफ बताता है या इंडिकेशन है कि पाकिस्तान अब जिस तरह से आतंकवाद ईस्टवर्ड बढ़ रहा है, डूरन लाइन के इस तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान की आर्मी उसको एड्रेस करने में, उसको कंटेन करने में, उसको कंट्रोल करने में समर्थ नहीं है। और इसी चीज का देखिए जो बीएलए है उसने भी ये देखा है कि अगर पाकिस्तान को आपने कट्स देने हैं या पाकिस्तान को अगर आपने ब्लीड करना है, तो उन्होंने ये टारगेट फिक्स किए हैं कि जो चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं, जो चाइनीज जो वहां के मुलाजिम हैं, उनको अटैक किया जाए। और लिहाजा जो चीन से प्रेशर बनेगा उससे जो पाकिस्तान आर्मी है या हुकूमत पाकिस्तान है उसमें प्रेशर बनाया जा सकता है। आप देखिए हाल ही में ये इंसिडेंट हुआ है, उसकी काफी चीन ने मजम्मत की है और हुकूमत पाकिस्तान को ये हिदायत दी है कि आप इसकी पूरी तहकीकात करें और जो इसमें लोग लिप्त हैं उनको अरेस्ट किया जाए। आप देखिए पाकिस्तान ने 3 डिवीजन बलूचिस्तान में लगा रखी हैं, 2 क्वेटा में, 1 ग्वादर में, डेडिकेटेड है सीपीईसी के लिए। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि चीन पाकिस्तान पे कतई भरोसा नहीं कर रहा और उसकी ये मैसेजिंग है पाकिस्तान को कि अगर आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम अपना जो आपको इमदाद देते हैं उसमें से अपना हाथ खींच लेंगे। ठीक है डॉक्टर राम, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर राम, इमरान खान कहा करते थे कि हमारा जो फ्यूचर है वो चीन के हाथों में है, बीजिंग उसको तय करेगा। और दूसरे प्रधानमंत्री कहा करते थे, चाहे शहबाज की बात करने हम, की ये जो दोस्ती है वो समुंदर से गहरी है, आसमान से ऊंची है, पर इस दोस्ती में ट्रस्ट तो दिखाई नहीं पड़ता जो कि एक दोस्ती में जरूरी होता है। डॉक्टर राम, राजेश जी, दोस्ती जो है एक तरफा है। इस समय पूरी तरह से वो इतिहास दोहराया जा रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी कलकत्ता में आकर, चेन्नई में आकर, बंबई में आकर भारत के साथ दोहराया था। उस समय उन्होंने व्यापार का ही एक बहाना दिया था और साथ में जो है अपनी आर्मी की सुरक्षा के लिए बुलाए थे और धीरे धीरे उस देश की स्थानीय राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाकर नवाबों को उन्होंने अपने कब्जे में कर हिंदुस्तानी आर्मी से ही हिंदुस्तान के लोगों पर हुकूमत कराई थी। तो देखिएगा वही है, इतिहास यहाँ दोहराया जा रहा है। चीन का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के विकास में कतई नहीं है। उसका तो सिर्फ नजर है कहाँ पर, कोयले की खदानों पर, उसकी नजर है तांबे की खदानों पर, उसकी नजर है रेयर अर्थ एलिमेंट विशेषकर यूरेनियम जो कि बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में मौजूद है। और उस सब के लिए इसने जो अपना जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है और उसका इन खदानों का 99 इयर्स की लीज ले रखी है और उसको अपने देशों में ले जाने के लिए, देश में ले जाने के लिए वो ये सड़क बना रहा है। अब वहां पर जो बांध बन रहे हैं उन बांधों का पानी पीने के लिए वो कराची या लाहौर या इस्लामाबाद या वहां के किसी सिविलियन बस्ती को नहीं मिलेगा। वो बिजली से वो खदानों में खुदाई कर रहे हैं। तो वहां पर विद्रोह होना तो स्वाभाविक है कि वो जनता भूखों मर रही है। आज की स्थिति ये है कि मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं कि चीन की सेना सिविल ड्रेस में ऑलरेडी आ चुकी है। जहां भी चीनी बस्ती है ग्वादर के पोर्ट के आसपास, वहां पर सुरक्षा जो है पाकिस्तानियों के हाथ में नहीं है, वो चीन के हाथ में सिविल ड्रेस में। लेकिन ये कि नया ये मोड़ आ गया है कि वो कह रहे हैं अगर आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी सेना को हम भेज देंगे। और सेना एक बार आ गई तो वही इतिहास दोहराया जाएगा जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में दोहराया था। तो ये मान के चलिए कि पाकिस्तान अब धीरे धीरे चीन का उपनिवेश बनने जा रहा है। राजेश जी, ठीक है, लेकिन ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए भी टेंशन होना लाजमी है। अगर उपनिवेश चीन बनता जाता है, चीन का पाकिस्तान बन जाता है, तो भारत के लिए टेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सर?
हाँ बिल्कुल, भारत के लिए एक चिंता का विषय है। और अगर आप देखें, जैसा डॉक्टर राम साहब ने बड़े विस्तार से बताया, और उन्होंने ये कहा कि सब जिस तरह से चीनी जो इंजीनियर्स हैं या चीनी सेना है वो बंकर बना रही है, आप देखिए उनके एयरफील्ड्स को मेंटेन कर रही है, क्योंकि चीन को जी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एयरफोर्स में ये है कि वो अपना जो उसके एयरफील्ड्स है वो उनके हाइट बैंड्स काफी ऊंचाई पे हैं, तो वो करीब 50% पेलोड के ठीक साथ ही ऑपरेशनल हो सकते हैं। तो वो ये चाहेगा कि साहब जो उसके जो एयरफील्ड्स है पाकिस्तान के, उनको इस्तेमाल करे, अगर जरूरत पड़ती है भारत के खिलाफ उनको इस्तेमाल करने के लिए। तो कई जॉइंट एक्सरसाइजेस, जॉइंट ऑपरेशंस उन्होंने प्लान किए हैं। रही बात बाकी जो अपना जिस तरह की इमदाद दी जा रही है, 2 आइलैंड्स चाइना ने पाकिस्तान को लीज पे दे दी हैं, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए जैसे डॉक्टर राम साहब ने कहा कि साहब ये तो बिल्कुल एक वेसल स्टेट बन चुका है, वो तो एक उपनिवेश है, और ये जी भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आप देखिए जिस तरह से आतंकवाद को वो बढ़ावा दे रहा है, मनशेरा में जिस तंजीम को चीन दोबारा रिवाइव कर रहा है, वो बिल्कुल भारत में खत्म कर दी गई थी, अब वहां कार्डर रिक्रूटमेंट चालू हो गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ओके भारत को थोड़ी सी अपनी जो सर्वेलेंस स्पेक्ट्रम है वो बढ़ा भी दी गई है, और हमें थोड़े से इनके जो खासकर टेररिस्ट कैंप्स हैं या इस तरह के जो भी वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, भारत नजर रख रहा है उस पर, लेकिन हमें थोड़ा प्रोएक्टिव होने की जी जरूरत है। चाहे आप पेगांगसू भी देख लीजिए, आप कैलाश रेंजेस के जो ऑपरेशन थे, हमने वो सारी जमीन उनको ऑपरेशन वापस था कर दी, जी और वहां चीन ने अपने ब्रिजेस वगैरह बना लिए हैं पेगांगसू पे। तो हम लोग न तो इतिहास से सीख रहे हैं, न तारीख से कुछ हासिल कर रहे हैं, और एकदम जहां चीन का सवाल होता है तो चीन बिल्कुल अपने जो कंडीशंस है उन पे नेगोशिएट करता है। 29वीं वार्ता भी तकरीबन इनकंक्लूसिव निकली है। ठीक है सर, मैं आता हूं, फिर आता हूं आपके पास। लेकिन डॉक्टर राम, जो चीज मैं समझना चाहूंगा कि ये जो जिहादी ताकतें थी, ये तो अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए थी, ये जिहादी ताकतें तो अमेरिका यूरोप में जिहाद फैलाने के लिए थी, ये तो हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए थी, 100,000 जख्म देने के लिए थी। ऐसा क्या हो गया कि बीजिंग ही इनको बुरा लगने लगा, जिसने पैसे दिए, ट्रेनिंग दी, सब कुछ कराया? डॉक्टर राम, का एक मात्र जो है साधन बन गया है रोटी रोजी के लिए, क्योंकि आज की तारीख में वहां देखिए केले के दाम कितने हो रहे हैं। रमजान के महीने में भी 300 रुपए का 1 दर्जन केला मिल रहा है। वहां पर लोग हाय कर रहे हैं, न सब्जी खाने के लिए न आटा खाने के लिए, जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और रहा सवाल आतंकवादियों का अगर आप जो ज्योग्राफिकली उसका लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे तो आप पाएंगे अफगानिस्तान में जो तालिबान है प्रश्रय दे रहा है टीटीपी को, न केवल प्रश्रय दे रहा है, वो भेज रहा है। और पाकिस्तान ने वहां अफगानिस्तान में घुसकर जिस तरह से बमबारी की थी उसका वो बदला ले रहे हैं, और दिन रात वहां पर इस समय एक तरह से लड़ाई ही चल रही है, छद्म युद्ध नहीं, खुली युद्ध चल रहा है। इधर बलूच लिबरेशन आर्मी भी अपना कमाल कर रही है, ईरान भी मौका चूक नहीं रहा है, और निकट भविष्य में स्थिति ये आ जाएगी कि शरीयत का कानून लागू करने के लिए वो बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान का हड़पने के लिए ईरान और अफगानिस्तान तैयार बैठा हुआ है, जो कि निकट भविष्य में आपको देखने को मिल जाएगा। राजेश जी, एयरफोर्स में 2 स्ट्राइक की हैं, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं? ठीक है, सुन पा रहे हैं डॉक्टर राम आप मुझे? हाँ, अब आ गई आवाज जी। जी डॉक्टर राम, बड़ा एक छोटा सा पॉइंट, कुछ चेंजेस हम देख रहे हैं पाकिस्तान की रणनीति में। 2 एयर स्ट्राइक, एक अफगानिस्तान के अंदर, एक ईरान के अंदर। पाकिस्तान की आर्मी को क्या वाकई में बीजिंग से वो पावर मिलना शुरू हो चुकी है? इससे पहले हमने देखा नहीं था कि वो ईरान के अंदर भी कभी जाके एयर स्ट्राइक कर सके। ये उनको मजबूरी में करना पड़ा है, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो अभी आतंकवाद से लड़ने के लिए जो आईएमएफ की कंडीशंस हैं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के लिए जमीन जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या लोगों का मरना वहां कभी इम्पोर्टेंट नहीं रहा था, ना आज है। जनता भूखी मर जाए उसकी उनको कोई चिंता नहीं है। अरे पूरी दुनिया से जो है पोलियो जा चुका है,
पाकिस्तान में आज भी जिंदा है। तो देखिएगा वहां कोई भी सरकार होगी वो वहां की अभी तक चिंता नहीं कर रही है जनता की। अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए ये है कि IMF से फंड जो मिलेगा, अगर वो नहीं मिला तो दिवालिया हो जाएंगे, और दिवालिया से बचने के लिए 1.1 बिलियन का उनको फंड रिलीज करना है। और फंड रिलीज करने के लिए कंडीशन ये, आतंकवाद का आप कंट्रोल करिएगा। उसमें एक और कंडीशन, अमेरिका का जो इंटरेस्ट उसमें आ गया है। अमेरिका को डर ये है कहीं मैं आता हूं आपके पास, एक बड़ी खबर के बाद आता हूं डॉक्टर साहब, एक बड़ी खबर है उसके बाद लौट के आता हूं मैं आपके पास। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तालिबान पाक के बीच कम नहीं हो रहा तनाव। आतंक को लेकर तालिबान पाक आमने सामने। पाक डेलीगेशन ने किया अफगानिस्तान का दौरा। TTP और बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक की नाक में किया दम। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तालिबान पाक के बीच कम नहीं हो रहा तनाव। आतंक को लेकर तालिबान और पाकिस्तान आमने सामने। पाक डेलीगेशन ने किया अफगानिस्तान का दौरा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, चलिए ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से आपको जानकारी दे दें और उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। क्या यह सिर्फ आतंकी की लड़ाई है? आतंक से आगे बढ़ गई है बात। TTP और बलूच लिबरेशन आर्मी ने नाक में दम किया। पाक सेना और पुलिस पर हमले जारी हैं। आधुनिक हथियारों से हो रहे हमले। TTP और बलूच लिबरेशन आर्मी के पास अमेरिकी हथियार। कई जगहों पर पाक सेना का सरेंडर। शरिया कानून लागू करने की तैयारी। तो क्या ये सिर्फ महज ये मान लें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान या फिर बलूच लिबरेशन आर्मी ISIS खुरासान के निशाने पर आर्मी है, कोई रिवेंज है, या ब्रिगेडियर विनोद दत्ता कुछ आगे की प्लानिंग है? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पाक आर्मी, पाक पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, फाटा में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, क्या हम ये मान लें कि ये सिर्फ एक नॉर्मल अटैक्स हैं, या मान के चलें कि एक शरिया कानून लागू करने की जो तैयारी है उस पर गंभीरता से तमाम आतंकी संगठन काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान? हाँ बिल्कुल राजेश जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, बिकॉज जिस तरह से आप ये देखिए आतंकवाद, मैंने जैसे कहा, ईस्टवर्ड्स मूव हो रहा है, उसके दो पहलू हैं। पहला है सियासती और दूसरा है तिजारती। अगर आप देखें, क्योंकि अफगानिस्तान के पास अपनी जो हुकूमत है उसको सस्टेन करने के लिए वर्ल्ड एड ही है, क्योंकि उनका खुद का वहाँ कोई चीज न तो पैदा हो रही है, न वो अपनी जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो उनके यहाँ एक सबसे बड़ा है ये जो मादक द्रव्य होते हैं उनकी जो तस्करी होती है या उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, और वो सब चीजें, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है तो उसको आउटलेट चाहिए। आप ये देखिए BLA के साथ मिलके वो ये चाहते हैं कि साहब किसी तरह से ग्वादार की तरफ अगर उन्हें कोई अगर फुटहोल्ड मिल जाता है तो वो उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि साहब ग्वादार पे बदस्तूर अटैक हो रहे हैं। BLA का भरपूर साथ है उनको। खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में देखिए इमरान साहब की आज भी अगर आप देखें, जो पिछले इंतखाबात हुए थे उसमें उनकी जो स्टैंडिंग थी वो काफी अच्छी थी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती थी कि इमरान साहब दोबारा सत्ता में लौटे, तो इसलिए उन्होंने उसके इलेक्शन को उसी तरह से रिग किया या उसी तरह से उसको डॉक्टर किया। तो ये सब चीजें देखते हुए, क्योंकि ये आतंकवाद से ज्यादा वी हैव टू लुक बियॉन्ड दैट, क्योंकि इसमें जो कमर्शियल एंगल है, जो तिजारती एंगल है, क्योंकि करीब 28% जो वर्ल्ड का ड्रग ट्रेड है या जो मादक पदार्थों का जो बिजनेस होता है वो अफगानिस्तान से आता है जी। और अफगानिस्तान के लिए ये एक तरह की इंडस्ट्री बन चुकी है। तो इसके दो पहलू है, तिजारती और जो आतंकवाद है, क्योंकि उन्होंने जो बंदूकें पाकिस्तान की तरफ तान दी हैं, और आज पाकिस्तान आर्मी अगर स्ट्रेस में है या प्रेशर में है तो ये केवल उन तंजीम और BLA आर्मी की वजह से। ठीक है, लेकिन डॉक्टर राम, अगर शरीयत या शरिया पाकिस्तान में लागू हो जाता है
जिसकी कवायद चल रही है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का यही कहना है कि हम पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में भी जोरों शोरों से तालिबान इसको लागू कर रहा है। कितना फर्क पड़ेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों पर भी और आने वाले हालात पर भी, क्योंकि फिर अगला टारगेट हिंदुस्तान भी हो सकता है। अगला टारगेट हिंदुस्तान होगा ही अगर पाकिस्तान इस समय वहाँ शरीयत के कानून में चला गया। कहने के लिए तो अभी भी पाकिस्तान का जो संविधान है वो उसको ये बताता है कि वहाँ शरीयत का कानून लागू होना चाहिए, लेकिन शरीयत का फिलहाल जो कानून है, जितनी कड़ाई के साथ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का ईरान ने भी कवायद की है, पूरी दुनिया देखती रही है। वहाँ महिलाओं ने आंदोलन किया है, उसको कुचल दिया गया है। यही हालत जो है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तो किसी की हिम्मत नहीं है अपनी आवाज ऊंची उठा दे। आधुनिक विज्ञान से, पढ़ाई से उनका कोई वास्ता नहीं है। बस मदरसे की पढ़ाई में और बस एक ही चीज सिखाई जाती है वहाँ कि आप जिहाद पे निकल जाओ, गजवाए हिंद प्रोग्राम आगे बढ़ाओ। और ये वो एक ऐसा संकट हमारे लिए खड़ा हो जाएगा और ये पूरी मानवता के लिए हो जाएगा, केवल भारत के लिए नहीं। ये सबसे बड़ा संकट अगर होगा तो नाटो के देशों के लिए होगा। लेकिन अरब के जो अमीरात के लोग हैं वो काफी सतर्क हो चुके हैं, अब वो पाकिस्तान के उसमें नहीं है। तो ये जो एक नया ट्रेंड आया है हमारी डिप्लोमेसी के कारण, अब हमको एजुकेशन जो है मुस्लिम वर्ल्ड में, पाकिस्तान में और दूसरे इस तरह के दिमाग की चीजों में, जिनका जैसे तालिबान का भी एक तरह का वो है आधुनिक विज्ञान वहां किसी तरह पहुंचे। और ये ड्रग माफिया पर और हथियार माफिया पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा ये बढ़ता जाएगा। क्योंकि अभी ताजा जो समाचार 3 दिन पहले का है, पंजाब में लाहौर की पुलिस के 234 जवान और अफसरान ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़े गए हैं। ये ऑथेंटिक न्यूज है, वहां के एक प्रतिष्ठित अखबार की न्यूज है। इससे ये पता लगता है कि अभी जो कुछ भी वहां हो रहा है उसमें वहां का जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और यही एक कारण है कि पाकिस्तान के पुलिस वाले और फौज वाले वो सरेंडर कर रहे हैं टीटीपी के जवानों के आगे, वो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इसलिए ये तो सुनिश्चित मानिएगा कि पाकिस्तान को अगर अभी नहीं समझ में आई तो भविष्य में उसका अंधकार में जीवन हो जाएगा और बाकी जो अभी पाकिस्तान देश से छिन्न हो जाएगा, 4 टुकड़ों में। चलिए डॉक्टर राम, मैं फिर आता हूं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, एक और अहम पॉइंट जिस पे बात करनी है, क्योंकि ये पॉइंट खो जाता है अक्सर जब भी चर्चा होती है। समझना चाहूंगा कि बलूच लिबरेशन आर्मी या तहरीक तालिबान पाकिस्तान या आईएस खुरासान को ये ताकत कहां से मिल रही है कि वो एक आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी, दुनिया की अगर रैंकिंग देखे तो टॉप 10 में आती है, उस आर्मी पर भारी पड़ रहे हैं लोग। कहां से ताकत मिल रही है सर? कोई तो होगा इनके पीछे। देखिए दहशतगर्दी एक ऐसा रोग है, ये इसके लिए फंडिंग बहुत जरूरी है, इसके लिए एक विचारधारा बहुत जरूरी है और इसके लिए स्टेट फंड जो एक्टर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनका होना लाजमी है। अगर आप देखिए जो भी पैसा आ रहा है कई कंट्रीज से आ रहा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको भी मालूम है। आप अगर इजराइल हमास का युद्ध देखें तो क्या हमास के पास इतनी कुव्वत है कि वो इजराइल और अमेरिका की माइट के आगे खड़ा हो जाए? यकीनन कुछ देश ऐसे हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो कोवर्टली हो या ओवर्टली हो। इसी प्रकार यहां भी आप देखिए आईएसआई, मियां जुल्फिकार अली भुट्टो के समय में एक पॉलिटिकल विंग उसमें ऐड की गई थी आईएसआई में, और आपका 80 से 90% जितनी तिजारत होती है पाकिस्तान में उसमें आईएसआई का दखल है, और जितनी ड्रग स्मगलिंग वगैरह होती है उसमें आईएसआई का दखल है, और यहीं से पैसा अपोर्शन होता है दहशतगर्दी तंजीमों के लिए। आज क्यों सारी तंजीमें करा रही हैं? क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान के पास खुद ही पैसा नहीं है, तो वो इन तंजीमों को कहां से दे? तो इसलिए वो जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ उन्होंने मोर्चे खोल दिए गए हैं। और ये सब चीजें क्योंकि एक इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, जो पाकिस्तानी सेना ये कराती थी, जिस तरह से स्मगलिंग या जिस तरह से ड्रग ट्रेड होता था वो कराती थी, वो अब वो कहते हैं कि साहब हमारी रोजी रोटी पे फर्क पड़ रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यकीनन ये पैसा जो है वो ड्रग कार्टेल से आता है, ये पैसा स्टेट्स कुछ स्पॉन्सर करते हैं
और ये पैसा आप देखिए, चाहे वो किसी भी तंजीम को ले, ISIS को ले या तालिबान को ले या किसी और तंजीम को ले, उन सबको पैसा एक स्पॉन्सर्ड, प्रायोजित तरीके से उनको दिया जाता है, जिसमें उनकी ट्रेनिंग, उनका कार्डर रिक्रूटमेंट, उनका कार्डर मैनेजमेंट, इन सब तीनों चीजों पे, या इंटेलिजेंस गैदरिंग, इनके लिए पैसा दिया जाता है। ठीक है डॉक्टर राम, लेकिन एक पॉइंट और। डॉक्टर राम, पाकिस्तान ने शिकायत कर रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके उन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं जिन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका की सेना करा करती थी। उनके पास नाइट विजन है, वो स्नाइपर राइफल से अटैक कर रहे हैं, आधुनिक ग्रेनेड उनके पास हैं। तो क्या अमेरिका भी एक बड़ा खेल खेल कर गया था जाते वक्त, या कुछ हटकर आप देख रहे हैं तस्वीर को, जिस प्रकार से अमेरिका के हथियार अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी लेकर घूम रहे हैं? हाँ देखिए राजेश जी, अमेरिका के जो हथियार हैं चोर बाजार में बड़े इजीली चाहे जहां मिल रहे हैं। मेक्सिको और अमेरिका के बीच में इस समय जो बात चल रही है वो किस बात के लिए चल रही है? ये अमेरिकन जो हथियार हैं, मैक्सिकन के जो विभिन्न गुट हैं, आतंकवादी हैं, ड्रग वाले हैं, वो सब यूज कर रहे हैं, खुलेआम मारकूट कर रहे हैं। वहां पर काफी विवाद खड़ा हो रहा है। तो अमेरिका में चूंकि हथियार रखने के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आधुनिकतम हथियार बाजार में जैसे मिलते हैं, जैसे हमारे यहाँ टमाटर और मूलियां बिका करती है, और वहाँ जो वही चीजें जो है दुनिया में ये ड्रग माफिया के थ्रू, हथियार माफिया के थ्रू सप्लाई हो रही है। तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। TTP के पास केवल अमेरिका के हथियार ही नहीं मिले हैं, बल्कि अमेरिका के हथियारों के कलपुर्जे जो है, रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किए हैं उसमें भी पाए गए हैं। यही एक कारण है कि अमेरिका ने जो है 600 ऐसी कंपनियां हैं उन पर बंदिश लगा दी है। वहां के अमेरिका की 20 बड़ी बड़ी हथियार पैदा करने वाली कंपनियों को निर्देश दे दिया है कि इन पार्टीज को आप हथियार ना पहुंचाएं, क्योंकि वो स्मगलिंग करके रूस तक को दे रहे हैं, जो कि अमेरिका का जानी दुश्मन है। तो हथियार चीन के भी जो है TTP वाले यूज कर रहे हैं, आपके बलूच वाले भी यूज कर रहे हैं, और ईरान में तो आपको पता ही है चीन के भी हथियार बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो हकीकत में ये तो एक पोजीशन बन गई है हथियार का खुलेआम वहां पर उपयोग होने की। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे पहले नाटो के देशों को और अमेरिका को अपने पब्स में, जो वहां पर नाइट क्लब्स में ड्रग सप्लाई हो रही है, उस चैन को रोकना पड़ेगा। वो उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके हथियार माफिया और ड्रग माफिया पूरी दुनिया में मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। उसकी आड़ में ये धार्मिक अंधता फैलाकर जो एक इस्लामोफोबिया बन गया है, जो कि एक ही चीज है कि अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह ने हमको बनाया है। फिर आता हूं डॉक्टर साहब, एक बड़ी खबर के बाद मैं लौट कर आता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर है, फिर उस पर डिटेल से बात करते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के साथ संबंधों को बढ़ाने में लगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में रूसी राजदूत से मिले शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति पुतिन को पाकिस्तान आने का न्योता दिया। पाक रूस संबंधों को पटरी पर लाना चाहता है चीन, ये अहम पॉइंट है। रूस के साथ संबंधों को बढ़ाने में लगा चीन, रूस के साथ संबंधों को बढ़ाने में लगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में रूसी राजदूत से मिले शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति पुतिन को पाकिस्तान आने का न्योता दिया। पाक रूस संबंधों को पटरी पर लाना चाहता है चीन। इस खेल को समझना होगा। क्या रूस पाक बनेंगे दोस्त? रूस पाक की दोस्ती कराना चाहता है चीन। रूस के हथियारों पर पाकिस्तान की नजर, रूस के तेल गैस पर चीन और पाक की नजर। रूसी राजदूत से मिले शहबाज शरीफ। पुतिन को पाक आने का न्योता दिया। भारत रूस दोस्ती में सेंध लगाना चाहता है पाक। कई सवाल हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, मैं आपके पास आऊंगा। अभी तक व्लादिमीर पुतिन ने रूस की, पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है। ये और पाकिस्तान चाहता है कि व्लादिमीर पुतिन आए एक बार कम से कम, और कई बार न्योता दिया गया है, और चीन लगातार इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। चीन चाहता है कि और रियायतें रूस पाकिस्तान को दे, जो उसका वेपन मार्केट है वो भी खोले। किस प्रकार से हम इस मुलाकात को देखें, और बार बार पाकिस्तान का ये मैसेज देना कि पुतिन कम से कम एक बार तो पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखे, क्या संकेत है सर?
देखिए यकीनन चीन चाहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि साहब अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो जो रिकास्ट किया गया है वो साइनोसेंट्रिक है और एक अमेरिकन सेंट्रिक है। तो यकीनन जी चीन ये चाहेगा कि रशिया का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ हो, और खासकर उसको इक्विपमेंट वगैरह, क्योंकि अभी रशिया इस हालत में नहीं है कि वो किसी भी देश को इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि करीब 2 साल से ज्यादा युद्ध हो गए उसके यूक्रेन में, और उसकी जितनी भी वेपन कैजुअलिटीज हैं वो काफी तादाद में हुई जी है। वहाँ के जो बख्तरबंद गाड़ियां वगैरह हैं वो भी कैनिबलाइज हो रही हैं, उसका प्रोडक्शन भी हिट हुआ है, उसकी इकोनॉमी भी डाउन हिल पे है। तो मुझे नहीं लगता कि सामरिक तौर पे रूस कोई बहुत बड़ी मदद पाकिस्तान की कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी पैसा है नहीं। हालांकि पाकिस्तान का भी जो इंपोर्ट है वो करीब 4.2% है, और बढ़ा है, और यूक्रेन के बाद उसका नंबर आता है। तो इन सब चीजों को देखते जी हुए वो ये चाहेगा कि साहब रूस का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ हो, और वो ये पॉइंट रब करेगा कि साहब भारत, क्योंकि इंडिया इज गोइंग वेस्टवर्ड, तो वो ये चाहेगा कि भाई रशिया शुड ओके कम ईस्टवर्ड। तो ये इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए, क्योंकि अगर रशिया का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होता है तो वो चीन के हित में है, और चीन यकीनन ये चाहेगा कि ये जो समीकरण है ये काफी प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट बनता रहे। ठीक है डॉक्टर राम, आपका रिएक्शन चाहूंगा क्योंकि ये बड़ी अहम अपडेट भी है और भारत के लिहाज से ये बहुत चिंताजनक भी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से रूस और चीन के रिश्ते हैं, अब रूस और पाकिस्तान के भी रिश्ते उसी प्रकार से आने वाले वक्त में बनते हैं। तो एशिया में आपको अलग थलग करने की एक पहल कर ली गई है डॉक्टर राम, और चीन लगातार उसको अमली जामा पहनाने में लगा है। ब्रिगेडियर दत्ता साहब का रीडिंग बिल्कुल सही है। जो पाकिस्तान को शहबाज शरीफ रूस को पटरी पर लाना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद को पता है कि उनकी पटरी का एक सिरा तो चीन ने पकड़ रखा है, एक अमेरिका के पास मौजूद है। अब वो किसको पटरी पर लाना चाहते हैं, कैसे लाना चाहते हैं, ये सिर्फ उनको ये चीज अच्छी तरह पता होगी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन के मामले में पुतिन साहब को जो है क्रिमिनल ऑफ वार घोषित कर रखा है। वो चीन और नॉर्थ कोरिया के अलावा दुनिया में कहीं जा ही नहीं सकते, उनके नाम 12 अंक मौजूद है। तो निमंत्रण देना तो सब बकवास की चीज है। और जिस घड़ी पुतिन साहब पाकिस्तान में आ जाएंगे तो अमेरिका की पूरी ताकत लग जाएगी कि आप उनको किसी भी तरह से अरेस्ट करिएगा, जो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो विश्व युद्ध के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और विश्व युद्ध के लिए आप माने या ना माने, पर मेरा अपना रीडिंग ये है कि रूस भी इस समय तैयार नहीं है, अमेरिका भी तैयार नहीं है, और नाटो के देश तो कतई नहीं चाहते हैं। तो आगे पीछे पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है वो छटपटा रहा है। वो अमेरिका को इसलिए ब्लैकमेल कर रहा है कि आप डॉक्टर राम, भारत इसके लिए तैयार है क्या कि पुतिन जाकर लाहौर या इस्लामाबाद की यात्रा करें? 2021 के बाद वो दिल्ली नहीं आए हैं। देखिए, इसलिए नहीं आए हैं कि वो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो उनके अगेंस्ट वारंट है वो किसी तरीके से भारत को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन ये सुनिश्चित है कि पुतिन इस समय जब तक रूस यूक्रेन युद्ध का युद्ध विराम नहीं हो जाता है अपने देश से बाहर नहीं जाएंगे। अधिक से अधिक चाइना जा सकते हैं या नॉर्थ कोरिया जा सकते हैं, जो अभी तक वो गए नहीं है, क्योंकि उनके देश की भी आंतरिक स्थिति कोई उतनी अच्छी नहीं है जितनी हम यहाँ बैठकर देख रहे हैं। क्योंकि वहाँ जो परेशानियां हैं वो अलग ही किस्म की परेशानियां हैं, जो कूटनीतिक क्षेत्रों में उसकी बहुत चर्चा है। और खासकर इस समय पाकिस्तान की जो भी छटपटाहट है, पुतिन की तरफ भाग रहे हैं, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि भारत से भी किसी तरह से व्यापारिक संबंध हो जाएं, लेकिन भारत ने कह दिया कि गोली और समझौता, बातचीत, शांति एक साथ नहीं चल सकती है। और हमको अच्छी तरह पता है कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं पाकिस्तान की पैदाइश हैं, ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने कश्मीर में खून खच्चर कर रखा था, और अभी भी उनके कैंप चल रहे हैं। आईएसआई जितना भी कर रही है वो पाकिस्तान के लिए कब्र खोदने का काम कर रही है। चलिए बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि वक्त डॉक्टर राम थोड़ा सा कम होता जा रहा है, माफी चाहूंगा। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, एक पॉइंट, क्योंकि अमेरिका भी हथियारों का विक्रेता है, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर है,
रूस का नंबर भी उसी रेस में आता है, दूसरे से अब तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है। मैं भारत के लिहाज से चीजों को समझना चाह रहा हूं, क्योंकि हाल ही में जो सिप्री की रिपोर्ट आई वो ये बता रही थी कि भारत अब रूस से सिर्फ 45% हथियार खरीद रहा है। एक वक्त था जब हम 65 से 70% हथियार सिर्फ रूस से खरीदते थे। ये आंकड़ा कम होकर 45 तक आ चुका है। क्या रूस को भी एक नए मार्केट की जरूरत नहीं होगी? और रूस उस लिहाज से पाकिस्तान, और पाकिस्तान उस लिहाज से रूस को देख रहा है सर? हाँ बिल्कुल। देखिए, इस युद्ध के बाद अगर यूक्रेन युद्ध निकट भविष्य में अगर समाप्त होता है तो वो ये चाहेगा, क्योंकि देखिए जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बड़े बिग टिकट कॉन्ट्रैक्ट उसमें मिलते हैं, और वो चाहेगा कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करे। और जो रशियन इक्विपमेंट है या जो ईस्टर्न ब्लॉक का जो इक्विपमेंट है वो रगड है और सस्ता है, जो हमारे एशियन कंट्रीज को सूट करता है, क्योंकि हमें रगड और सस्ता इक्विपमेंट चाहिए। तो यकीनन वो इसको एनहांस करेगा और उसका एंडेवर रहेगा कि साहब पाकिस्तान में वो एक मार्केट देखता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंपोर्ट है वो करीब 4.5% है वर्ल्ड, जो उसका जो मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं हथियारों का। तो वो ये चाहेगा कि अपनी असेंबली लाइंस को वो डेवलप करे, और रूस के पास ये कैपेबिलिटी है। फिलहाल वो इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि भारत ने देखिए इंडिजनाइजेशन और हमारा जो झुकाव अमेरिका की तरफ रहा है उसकी वजह से रूस भी हमसे थोड़ा सा इसमें संबंधों में खटास आई है। तो वो ये चाहेगा कि साहब हमारी जो डिपेंडेंस है वो तो वो अब वापस जाने वाली नहीं है, क्योंकि लेकिन वो ये जरूर चाहेगा कि साहब इस तरह के जो देश है चाइना के कोलैबोरेशन के साथ वो इनको अपने एम्बिट में लेना चाहे। ठीक है, लेकिन बस एक पॉइंट और होगा कि पैसा भी चाहिए होगा, क्योंकि पुतिन पैसा मांगते हैं। पुतिन चीन की तरह फ्री नहीं देते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के उस पार ग्लोबल ब्रेकिंग के जरिए और तमाम बड़ी खबरें। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।